आज मध्य प्रदेश में बजट का दिन था। क्या क्या मिला है आपको? क्या क्या मिला है आपको? आज सरकार ने क्या क्या दिया है? मोहन यादव ने खजाना खोला है तो उससे क्या निकला है, जानना चाहते हैं आप? आपके काम की खबर है, आपके काम की खबर है। रुके रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल विपक्ष ने देश की संसद में हंगामा किया। आज मध्य प्रदेश के बजट सत्र में भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामा ऐसा कि समझ ही नहीं आ रहा था वित्त मंत्री जी क्या क्या घोषणा कर रहे हैं। हालांकि जोरदार हंगामे के बीच भी मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट संसद में पेश कर दिया। पहले आपको हंगामेदार सदन की तस्वीर दिखाते हैं, फिर बात मोहन सरकार के पहले बजट की भी करेंगे। पहले ही रिपोर्ट देख लीजिए। आज सदन की शुरुआत के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। सदन में सदस्य चुप हुए तो विधानसभा अध्यक्ष ने वित्त मंत्री को बजट भाषण पढ़ने के लिए कहा। अब बजट सत्र है और माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि वो बजट रखें। इस दौरान सदन में शोर शराबा होने लगा तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यहाँ स्थिति बिगाड़ी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष सहित पूरे पक्ष और विपक्ष के लोग सदन की जो मान्य परंपरा की व्यवस्था आपने दी है उसका पालन सबको करना चाहिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर कार्रवाई का मसला उठाया तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक सीताशरण शर्मा समेत अन्य सदस्य बोलने लगे। जिसके बाद मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण की शुरुआत की। जगदीश देवड़ा ने एक कविता भी पढ़ी। सबल भुजाओं में लक्षित है नौका भी द्वार, चीर चले सागर की छाती पार करे मझधार। नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री अपना भाषण पढ़ते रहे और इस दौरान उन्होंने कृषि, गृह शिक्षा समेत अन्य सेक्टर्स को लेकर बजट पेश किया। वहीं विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस रवैये के खिलाफ मैं निंदा प्रस्ताव लाना चाहता हूं। विपक्ष के इस कृत्य पर निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यदि आप अनुमति दें तो हम सब, ये सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय। आज सत्र के दौरान काफी हंगामा होता रहा और इसी बीच वित्त मंत्री अपने बजट भाषण को पढ़ते रहे। बीच बीच में दोनों पक्षों में गहमा गहमी होती रही। सदन में आज विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग का शोर गूंजता रहा। बजट पेश होने और भाषण के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 4 जुलाई 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित। बहुत हंगामा हुआ है, बहुत शोर शराबा हुआ है, लेकिन इस बीच भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पूरा बजट पढ़ दिया और बजट में क्या कहा, क्या क्या पढ़ा वो भी आपको बता देता हूं। तो चलिए आपको समझा देता हूं। मोहन सरकार ने कुल 3,65,000 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। इस बार बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई है और इस बजट से भी साफ हो गया है कि कोई भी पुरानी योजना बंद नहीं की जाएगी। नए टैक्स का कोई बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा। तो समझ लीजिए आपकी कोई टैक्स का बोझ नहीं बढ़ा है। मुख्यमंत्री बोल भी रहे थे। मोहन सरकार के बजट में भी ज्ञान यानी GYAN फार्मूले का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहा था ज्ञान यानी क्या, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। मतलब मोहन सरकार ने भी महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों का पूरा ख्याल रखा है। मोहन सरकार के बजट में आधी आबादी यानी महिलाओं पर खास फोकस रहा है। ये आपको बता देता हूं। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये साल 2023-24 के बजट अनुमान से 81% ज्यादा है। महिलाओं को लेकर आप समझ रहे हैं, महिलाओं को लेकर ये 81% जो बजट ज्यादा है ये केवल महिलाओं के लिए सोचा गया। महिला स्व सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। ये सब मैं आपको बता रहा हूं। महिलाओं को जो सौगात मिली है उसकी बात बता रहा हूं। मोहन सरकार ने युवाओं को भी खुश कर दिया है। क्या, कैसे खुश किया है ये भी जान लीजिए। इस बजट में युवाओं के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें सबसे अहम है अब व्यावसायिक परीक्षाओं का शुल्क सरकार देगी। आपको याद है, आप समझ रहे हैं इस बात को कि परीक्षा देना है इतना जमा कर दीजिए, परीक्षा देना है ये फॉर्म ले लीजिए, इसके लिए इतना शुल्क लगेगा गया। इस साल पुलिस में नौकरियों की बात कर लेते हैं। इस साल पुलिस में 7500 लोगों की भर्ती होगी।
7,500 लोगों की भर्ती होगी, जबकि 11,000 शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। इस साल मध्य प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये सब कुछ वो बता रहा हूं जिससे सीधा आपका कनेक्शन है, आपके इलाके में खुलेंगे, बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। बजट बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं, इसलिए जो आपसे जुड़ा है, सीधा जुड़ा है, बात उसकी ही करेंगे। आपका अपना चैनल है, इसलिए बहुत सरल करके आपको बता रहे हैं। युवाओं की बात हो गई, महिलाओं की बात हो गई, अब किसान और गरीबों के लिए क्या ऐलान किया गया है वो भी जान लीजिए। चलिए उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। पीएम आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डबल इंजन की सरकार है, सरकार मकान बनाने के लिए कहती है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आवास किस सबको देना है, इसलिए 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि के लिए 14,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और आपको पता ही है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से ही आते हैं। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये राशि देख लीजिए। मोहन सरकार के इस बजट पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनाना जरूरी है, क्योंकि मैंने तो अपना ज्ञान दे दिया, अपना विश्लेषण कर दिया, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं। विस्तार न्यूज ने सुबह से लोगों की बात की सुनाई है आपको, सुबह क्या कह रहे थे, सरकार से क्या मांग रहे थे, और अब जब बजट पेश हो गया है तो जनता क्या कह रही है, क्योंकि जनता है, जनता ही जनार्दन है और हमारे लिए जनता ही सर्वोपरि है, सबसे बड़ी है। जनता ने क्या कहा है मध्य प्रदेश सरकार के मोहन यादव के पहले बजट में, ये भी सुना दीजिए। बिल्कुल फ़ायदेमंद तो होना ही है। जनता के हित में आज बजट पेश किया गया है। मेरा मानना यह है कि इस बजट में हमारे जो प्रदेश के वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने सभी वर्गों के लिए जो है वो द्वार खोल दिए गए। देखिए, पूरी तरह जन कल्याणकारी बजट है। जो बजट उन्होंने निकाला है वित्त मंत्री जी ने, वो बहुत ही सराहनीय है। ये बजट बहुत ही शानदार है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए। मध्य प्रदेश सरकार का बजट बहुत ही अच्छा बजट आया है। बजट देखा जाए तो बजट सही है, बिल्कुल बढ़िया है, होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और देवड़ा जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार और जानदार बजट अभी पेश किया है। मैं सर्वप्रथम अपने भारत सरकार का स्वागत करता हूं, एमपी सरकार का भी स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा बजट तैयार किया गया है। मैं तो सुन के चकरा गया गुरु, यहाँ तो कोई विरोधी नहीं है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि सड़क में खड़े होकर हमारे संवाददाता बात कर रहे थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब मिलाकर जनता खुश है तो हमें क्या। और जनता की खुशी के लिए ही तो 3,65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है, इसलिए सीधे मुद्दे की बात में जनता को सुनाना भी जरूरी था।